आज हम सामान्य विज्ञान कक्षा 8वीं के पाठ 1 सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सजीवों के वर्गीकरण के बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम व्हिटेकर के पंच जगत वर्गीकरण पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर एक अमेरिकन परिस्थिति विज्ञान शास्त्री थे। उन्होंने ईस्वी सन 1969 में सजीवों का 5 समूहों में विभाजन किया। वर्गीकरण के लिए व्हिटेकर ने कुछ मापदंड बनाए। अब ये मापदंड कौन कौन से थे? इन्हीं मापदंडों के आधार पर उन्होंने सजीवों को विभाजित किया। पहला मापदंड था कोशिका की जटिलता। कोशिका की जटिलता के आधार पर उन्होंने सजीवों को 2 भागों में बांटा, आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। आदि केंद्र की अर्थात जिसमें कि केंद्रक उपस्थित नहीं होते, जबकि दृश्य केंद्र के में केंद्रक उपस्थित होते हैं। इसके पश्चात उन्होंने दूसरा मापदंड लिया सजीवों के प्रकार और जटिलता। इसके आधार पर उन्होंने सजीवों को एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय 2 भागों में बांटा। आदि केंद्र में एक कोशिकीय सजीवों का समावेश होता है, जबकि दृश्य केंद्र में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के सजीव आते हैं। तीसरा मापदंड था पोषण का प्रकार। पोषण के प्रकार के आधार पर उन्होंने पहला बताया वनस्पति। वनस्पति इसमें हरित लवक मौजूद होते हैं, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं और इन्हें स्वयंपोषी कहते हैं। दूसरा था कवक। ये परपोषी होते हैं क्योंकि ये अपना भोजन मृत अवशेषों से प्राप्त करते हैं। और तीसरा है प्राणी, जो कि परपोषी और भक्षण होते हैं। चौथा मापदंड था जीवन शैली। जीवन शैली के आधार पर उन्होंने बताया कि उत्पादक यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, अर्थात इसमें वनस्पतियों का समावेश होता है। दूसरा है भक्षक, जो कि दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करता है, इसके अंतर्गत प्राणी का समावेश होता है। और तीसरा है विघटक, जो कि अपना भोजन मृत प्राणियों या मृत वनस्पतियों से प्राप्त करता है और इसके अंतर्गत कवक का समावेश होता है। अंतिम मापदंड था वंशावली संबंध। इसमें उन्होंने आदि केंद्र की से दृश्य केंद्र की और एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय के बारे में बताया। इस प्रकार हम देखते हैं कि रॉबर्ट व्हिटेकर ने कुल 5 जगत बताए। पहला मोनेरा, दूसरा जगत प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा वनस्पति और 5वां प्राणी। तो आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।